राधे राधे। हम आज आ चुके हैं गोरखपुर जिले में पीपीगंज से 5 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है गोरम पोखरा। हम आज वहीं पर खड़े हैं और आप पीछे पोखरे को देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा माता समय को समर्पित मंदिर है जिनकी बहुत ही बड़ी महिमा है। और ये मंदिर पता चला है हमको कि पांडवों के समय से ही है। यहाँ पर पांडव भी आकर पूजा कर चुके हैं और उनके आवाहन पर ही माँ समय ने उनको दर्शन दिया था और सच्चाई का मार्ग दिखाया था। आज मैं वहीं पर खड़ा हूँ और ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर है। और मंदिर के बारे में वहाँ के जो महात्मा जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा और माता जी के दर्शन खुद करूंगा और आप लोगों को भी करवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, माँ समय की बहुत ही बड़ी महिमा है। और इस पोखरे को आप सब देख सकते हैं, कितना विशाल पोखरा है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी थोड़ी देर में हम सब चलते हैं, माता के दर्शन करेंगे। आइए। साथियों, अभी यहाँ पर कोई है नहीं। माता जी का देखिए, अंदर माता जी हैं और अभी बाहर लॉक लगा पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ पर पता करते हैं कि कब पुजारी जी आएंगे, महात्मा जी यहाँ के आएंगे और फिर उनसे बात करते हैं। साथियों, वीडियो में आप मंदिर के परिसर से पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। देख सकते हैं आपसे। ये वट वृक्ष है। कितना विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष की देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं इस वृक्ष की कितनी शाखाएं हैं, सभी जड़ का रूप ले चुकी हैं। आपको एग्जैक्ट में पता नहीं चलेगा कि जड़ कौन सा है। कितना विशाल, कितना पुराना ये वृक्ष दिख रहा है। और माँ काली जी के दर्शन कर लीजिए आप सभी। ये देखिए नीम का विशाल पेड़ इधर है। और इसकी महिमा क्या है, ये पुजारी जी ही यहाँ के बता सकते हैं। देखिए कितना भव्य और कितना विशाल, कितना बड़ा ये नीम का पेड़ है। इधर आप देख सकते हैं गोरम पोखरा, जिस नाम से ये जगह प्रसिद्धि पाई है, उसका कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर और कितना बड़ा ये पोखरा है। माता जी का जो नाम है, हाँ, ब्रह्म पोखरा समय माता के नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोगों की मनोकामना भगवती पूरा, सबकी मनोकामना पूरा करती है। हाँ। महाराज जी आ चुके हैं और पहले हम सब माता जी के दर्शन करते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, यहाँ की महिमा को बताइए, माता का क्या महिमा है। माता की महिमा बहुत वो है। माता के वहाँ जो भी अपना मनोकामना लेके आता है पूरा होता है। तो पूरा होने के बाद लोग जो भगवती को अपना चाहते हैं, जो पूजा पाठ चढ़ाना चाहते हैं, पूरी हलवा घंटी और जो भी जेवर जेवरात होता है चढ़ाते हैं।
और पोखरे की महिमा है, पोखरा जो है 35 एकड़ में है। माता जी की जमीन से ऊंचाई 35 फीट ऊपर है। चारों तरफ से बट वृक्ष घिरे हुए हैं, समझे। और ये है पांडव काल का, मतलब पांडव काल से हम लोग इसको मतलब वो जानते हैं। यहाँ जब पांडव अज्ञातवास के समय रहे थे तो उस समय यहीं आके रुके थे। और यहीं उनके जानवरों को खुरपका रोग होता है, जो पैर जानवर के पैर में हो जाता है, पैर में होता है, उसको ला के इस पोखरे में नहलाए, स्नान कराए, उसके बाद वो ठीक हो गया। और पोखरे के पानी की महिमा यह है कि कितने लोगों का चर्म रोग ठीक हो गया, जो भी इसमें स्नान हाँ, करता जो भी है। स्नान करता है। और भीड़ सोम और शुक्रवार को होती है, सोमवार और शुक्रवार। हाँ। और जो भी मन्नत लेके हृदय से आता है भगवती उसकी पूरा करती जी जी महाराज। और महाराज जी नीम का पेड़ का इसका कोई अब आज तक पता नहीं बता पाया कब का है, समझे बेटा। और बरगद का पेड़ एक आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि जड़ कौन सी है, इसका जड़ कौन सा है। और ये इतना घिरा हुआ था कि मंदिर उसमें ढका हुआ था। जीर्णोद्धार जब हुआ मंदिर का तो थोड़ा कटाई छटाई हो गई है। और बाबा जी इसमें से सुने हैं कि हाँ, इसमें सोने की नाव रहती थी, उस पर लोग बर्तन पड़ा रहता था, जो लोग भूखे आते थे अपना बनाते थे खाते थे। कोई लालची आदमी आया उसको लेके जाने लगा, उसके बाद सारा कुछ उसमें, वो जब अंधा हो गया तो लाग फिर रख दिया, और उसके बाद सब उसमें समाहित हो गया। हाँ। और इसमें अभी बाबा जी बता रहे थे कुएं हैं क्या। हाँ, इसमें कुआं है, और कुआं अजीब तरह का है जी कुआं। पतले ईंटे का बना हुआ है जी। और बहुत चौड़ा नहीं है, उसमें मुश्किल से 2 आदमी घुस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह का कुआं है। जी जी और हम पुजारी सुरेंद्र नारायण द्विवेदी, जी जी। ग्राम पोस्ट फरदहनी। हमारे यहाँ 7 पुस्तों से यहाँ पूजा होता है। अच्छा। और भगवती राय से पर्वत कर दी है, वंशवाद वंशवाद चल रहा है आप चल लोगों रहा का। है। अब इसके बाद भगवती की कृपा जिसके कृपा ऊपर है। हो। यहाँ जिले से 25 किलोमीटर पीपीएन जाएंगे, जी उसके बाद 6 किलोमीटर और आएंगे पचगावा चौराहा। पचगावा चौराहा से सड़क बनी हुई है। एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता भगवानपुर से सीधा मंदिर के पीछे आ जाता है। तीसरा रास्ता इधर इधर से आएंगे नेतोल होके, फिर इधर है, मतलब रास्ता चारों तरफ से। और बाबा जी इस पोखरे की गहराई गहराई का सूखा है कभी ये? सूखा नहीं है। जी। अभी तो थोड़ा गर्मी आने दीजिए, इसमें कमल अच्छे अच्छे खिलते हैं, लगता है कि मतलब हम इंद्रासन में हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, आप कितना हो परेशान हो, कितना हो व्यग्र हो, आ जाइए, शांति मिल जाती है, भगवती की कृपा है। हाँ, भगवती की जिसके ऊपर कृपा होती है वही आ पाता है, नहीं तो नीचे से वहीं चले जाते, वापस चले जाते हैं। जी अच्छा, पोखरा जो है 2 गांव के बीच में है, जी। पचगावा और राखूखोर। पचगावा ग्राम, पचगावा राखूखोर, हाँ, दो सिवान के दो बीच सिवान में के बीच पड़ता में। है। कुछ हिस्सा राखूखोर में पड़ता है, बाकी हिस्सा पचगावा। पचगावा। यहाँ बहुत सारे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार से, बलिया से, गोरखपुर से, मऊ से, इधर नेपाल बॉर्डर तक के लोग आते हैं, नेपाल से लोग भी आते हैं। नवरात्र में तो 24 घंटा भीड़ रहती है। नवरात्र के समय में मंदिर 24 घंटे में 22 घंटे खुला रहता है। दिन में 12 बजे से 1 बजे बंद हो जाता है, फिर रात में 12 बजे से, बाकी 24 घंटा। और यहाँ धर्मशाला है, जोगी जी दिए थे, धर्मशाला है, उनका सहयोग था, धर्मशाला बनवा दी, उन्हीं के सहयोग से जो पत्थर उत्थर लगा है सब उन्हीं का कृपा है। योगी भी कई बार यहाँ आए हैं। जीर्णोद्धार 18 में देखा जोगी जी ही किया है। तो यहाँ जो भी मतलब अपने हृदय से कामना लेके यहाँ आया भगवती के वहाँ, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसे जैसा कि हमने बात किया, इस मंदिर की पूरी महिमा हम लोगों को महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया। और ये वही नीम का पेड़ है जिसका किसी को नहीं पता है ये कब का है और कितना विशाल है। सोचिए अगर ये किसी के घर के बगल में रहे तो क्या उसकी दीवारें बचेंगी, कोई सवाल ही नहीं बचता। लेकिन ये माता की महिमा है कि इतना बड़ा और विशाल नीम का पेड़ अभी तक
वैसा, और देख सकते हैं मंदिर की दीवारों को कोई भी जरा सा नुकसान नहीं है। और ये वो वट वृक्ष है जिसमें अभी तक इसकी जड़ का पता कोई नहीं लगा पाया। भैया जी कब से आ रहे हैं, यहाँ के महिमा के बारे में? हम तो यहाँ के नहीं है, कहीं और के हैं। हाँ कोई माता जी का नाम सुनते हैं, जब यहाँ आते हैं तो एक बार दर्शन करके जरूर आते हैं। अभी कितनी बार मतलब कौन सी टाइम बार इस बार आ रहे हैं आप? मतलब 2 बार 3 बार 4 अरे बार? 5वां 6वां बार हो गया। सही है, यानी कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, जी जी तभी आप आ रहे जी हैं। जी। देखिए ये भक्त खड़े हैं जो 5वीं बार आ रहे हैं, यानी कि माँ का महिमा है। महाराज जिले के मिठौरा बाजार के रहने वाले बताइए, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से ये आए हुए हैं, पूरे परिवार के साथ आते हाँ हैं। माता का महिमा है। बताइए, पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। हाँ बताइए, एक स्थानीय इंस्टीट्यूट हाँ बताइए इसके बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में बताइए। लोगों में चौराहे से हैं। हाँ आते हैं, श्रद्धा आते हैं, श्रद्धा है, हमेशा आते हैं। देखिए भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। और बाबा जी बताए हैं, नवरात्र में तो मंदिर 22 घंटे 24 घंटे में खुला रहता है, यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। दोस्तों ये छोटू भी आ गया है, देखिए माता के दरबार में ये छोटू आया है दर्शन करने। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट ही हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों यहाँ माता जी को गुरम पोखरा माता समय के नाम से प्रसिद्धि मिली है, और इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माँ समय। जय मां समय। प्रेम से बोलिए माता की जय, माँ समय की जय, गुरम पोखरे वाली माता की जय।